NCERT notes CTET special subject EVS class 3rd chapter 19 to 24। चैप्टर नंबर 19 है हमारा हमारे साथी जानवर और उनका खाना। जानवर और यहाँ पर खाना लिखा हुआ है कि जानवर कैसे क्या खाते हैं। चूहा रोटी अनाज, कॉकरोच बचा हुआ खाना छोटे कीड़े खाते हैं, चुचंदर बचा हुआ खाना छोटे कीड़े, मकड़ी छोटे कीड़े मकड़ी क्या खाती है, छोटे कीड़े ही खाती है, छिपकली भी कीड़े मकोड़े चींटी खाती है, कौवा हर खाने वाली चीज, ये सर्वाहारी है। कौवा कैसा है, सर्वाहारी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, ये सर्वाहारी है। गिलहरी हर खाने वाली चीज, गिलहरी भी सारी खाने वाली चीजें खा सकती है और ये भी सर्वाहारी है। बंदर ये भी हर खाने वाली चीज खा सकता है और ये भी सर्वाहारी है। सुअर कचरे में पड़ी हर चीज, ये सर्वाहारी है, कचरे में पड़ी हर चीज खाता है और ये भी सर्वाहारी है। चिड़िया चींटी मच्छर कीड़े मकोड़े रोटी फल सब्जी ये खाती हैं। बकरी घास फूस, सांप छिपकली चूहा और मनुष्य रोटी फल सब्जी आदि हम सभी खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पक्षियों का प्याऊ। पक्षियों का प्याऊ क्या होता है, चौड़े मुंह के बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांगे हुए को पक्षियों का प्याऊ कहते हैं। मीन्स किसी चीज में पानी भरो और उसे बाहर टांग दो या किसी पेड़ पर टांग दो तो उसको पक्षियों का प्याऊ बोलते हैं। बाग में पक्षी होते हैं तो कीड़ों को खा लेते हैं, जिसके कारण फल खराब नहीं होते और फल की मात्रा अधिक होती है। इससे ये फायदा होता है पक्षियों के होने से। चैप्टर 20 में इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं थे एंड चैप्टर 21 देखते हैं हम। तरह तरह के परिवार होते हैं, परिवार के लोगों को आपस में झगड़ा हो तो भी वह साथ रहते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ईवीएस की। चैप्टर 22 देखते हैं दायां बायां। चैप्टर 22 का नेम है दायां बायां। नक्शा चित्र का छोटा रूप है, इसमें जगहों के चित्र के स्थान पर निशान बने हैं, ऐसे चित्र को नक्शा कहते हैं। कभी भी अगर हम नक्शा देखते हैं मीन्स मैप देखते हैं तो उसमें जगह का नाम नहीं लिखा होता है, एक निशान बने होते हैं, तो उन निशान को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए अगर ये वाला निशान होता है ऐसे गोल ब्लैक तो ये होता है हैंडपंप का, ठीक है, नल है। ये है ऐसा मार्क है आपका तो ये होता है गेट, कोई भी गेट है। ऐसा वाला मार्क है तो ये होता है कुआं। ऐसे क्रॉस में मार्क है ये होता है स्कूल। ये वाला मार्क बस स्टॉप एंड दिस डाकघर एंड नंबर 7 पर ये मार्क होता है दुकान। इन मार्क से हम पता लगा सकते हैं, जो मैप होता है उसमें डायरेक्टली ये मार्क बने हुए होते हैं तो हमें पता होना चाहिए ये मार्क है तो इसका मतलब है डाकघर है वहां पर, ये मार्क है तो गेट है, ये है तो वहां पर कुआं है। ओके। चैप्टर 23 है आपका कपड़ा सजा कैसे, कैसे सजा, कपड़ा सजा कैसे। तो उसमें पॉइंट है बस इस चैप्टर में लंबा बिना सिला कपड़ा को लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहन सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है बच्चों द्वारा कागज की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा, इसमें बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चैप्टर 23 में। एंड चैप्टर 24 जीवन का जाल। ईंट जो पानी और मिट्टी से बनती है। ईंट कैसे बनती है, पानी और मिट्टी से। पानी हमें नदी तालाब कुएं या बारिश से मिलता है। इसी तरह एक एक करके सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं जिसे जाल कहते हैं। बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीजों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है।
बच्चे द्वारा बनाया गया जो जाल होता है या बच्चे आपस में कुछ काम कर रहे हैं तो वह क्या दर्शाता है, उनकी परस्पर निर्भरता की समझ को, कि वे एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे पर निर्भर है, उसकी समझ को वह दर्शाता है कि वे आपस में मिलकर काम कर लेंगे। 3rd क्लास के बच्चे इसको समझते हैं। ठीक है, बस एनसीईआरटी के चैप्टर क्लास 3rd में चैप्टर 24 ही है। ओके, इट्स ओवर।